नमस्कार। विद्याभारती गुजरात प्रदेश संलग्न श्री माधव विद्या निकेतन ट्रस्ट संचालित सरस्वती विद्या मंदिर गुजराती और मराठी माध्यम GIDC अंकलेश्वर इस कोविड-19 महामारी के चलते समय जो समय हमें मिला है उस समय का सदुपयोग करने हेतु हमारे विद्यालय से कुछ महापुरुषों के जीवन परिचय का वेबिनार आयोजित किया है। इस वेबिनार में मराठी माध्यम से मैं उर्मिला गोकुल पाटिल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वेबिनार का मेरा आज का विषय है डॉक्टर हेडगेवार। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दु भूमे सुखं वर्धितोऽहं महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। स्वाभिमानी लोगों का सामूहिक व सुसंगठित जीवन ही राष्ट्र का ठोस आधार होता है। पिछली अनेकानेक शताब्दियों में समय समय पर राष्ट्रों को निरंतर नए नए संकटों का सामना करना पड़ा। इस आधार के क्षीण हो जाने के कारण राष्ट्रों को मजबूती प्रदान करने के लिए अनेक लोगों ने प्रयत्न किए, जिनमें डॉक्टर हेडगेवार जी का नाम भी प्रमुख है। अक्सर यह देखने में आया है कि किसी भी काम के लिए लगन से जुटने वाले व्यक्ति के चले जाने के उपरांत बहुधा वह काम परिस्थिति की निकटताओं के साथ काल के गर्भ में ही समा जाता है। पहले दिन से लेकर आज तक यदि किसी व्यक्ति का कार्य प्रगति और कुशलता के साथ प्रभावी सिद्ध हुआ होगा तो वह है परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी का। वह परम पूजनीय इसलिए है कि उन्होंने निसंदेह ही संघ के रूप में राष्ट्रों को ऐसा तंत्र उपस्थित किया जो समाज में नैमित्तिक उत्साह को नित्य और टिकाऊ स्वरूप देने तथा उसके दोषों को मूलतः परिमार्जन कर सामूहिक जीवन के दिव्य दर्शन कराने वाले संस्कार डालने में समर्थ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विशालता को देखने के बाद बरबसी इच्छा का मन में उदय होता है कि इस विशाल संघ की स्थापना कैसे हुई, कैसा जीवन था उस महापुरुष का जिसने इसे जन्म दिया। इस प्रकार की जिज्ञासाओं का शमन करने हेतु हमें कुछ महापुरुषों का जीवन परिचय पढ़ना या सुनना चाहिए। ऐसे ये महापुरुष जो हिंदुओं का स्वयं व स्वाभिमान जगाने वाले तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की स्थापना करने वाले डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को महाराष्ट्र के नागपुर के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में वर्ष प्रतिपदा के दिन हुआ। उनकी माता रेवतीबाई तथा पिता का नाम बलिराम पंत था। केशव का बड़े लाड़ प्यार से पालन होता रहा। उनके 2 बड़े भाई थे जिनका नाम था महादेव और सीताराम। उनके पिता वेद शास्त्र एवं भारतीय दर्शन के विद्वान थे एवं वैदिक कर्मकांड से अपने परिवार का भरण पोषण चलाते थे। बचपन में ही केशव के मन में क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित हुई। अभी स्कूल में ही पढ़ रहे थे तभी स्कूल के निरीक्षण के लिए किसी अंग्रेज इंस्पेक्टर का आना हुआ और अपने कुछ सहपाठियों के साथ केशव जी ने उनका स्वागत वंदे मातरम की जयघोष के साथ किया, जिन पर वे अधिकारी बिफर गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि स्कूल के निरीक्षण का काम वही स्थगित हो गया और केशव जी को उनके आदेश पर स्कूल से निकाला गया। उनके बाद अपने मैट्रिक तक की पढ़ाई उन्होंने नेशनल स्कूल में पूरी की। उनके जीवन पर अपने बड़े भाई के विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव था। बाल्यकाल से ही अपने देश के प्रति उन्हें आदर था। वे क्रांतिकारी विचारों के थे। स्कूली जीवन में ही छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पढ़कर उनके मन में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विचारों के बीच पड़ गए थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि वे डॉक्टरी पढ़ने कलकत्ता गए और वहां से उन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में प्रथम श्रेणी में डॉक्टरी तो पास भी कर ली, लेकिन वापस आए उग्र क्रांतिकारी बनकर। कलकत्ते में श्याम सुंदर चक्रवर्ती के यहाँ रहते हुए बंगाल की गुप्त क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य बन गए। यह 1910 में हुआ। 1915 में नागपुर लौटने पर डॉक्टर हेडगेवार
कांग्रेस में सक्रिय हो गए और कुछ समय में विदर्भ प्रांतीय कांग्रेस के सचिव बन गए। 1920 में जब नागपुर में कांग्रेस का देश स्तरीय अधिवेशन हुआ तो उन्होंने कांग्रेस में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाने के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो पारित नहीं हो सका। 1921 में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में सत्याग्रह कर उन्हें गिरफ्तार कर 1 वर्ष की जेल हुई। डॉक्टर हेडगेवार तब तक काफी लोकप्रिय हो चुके थे। हेडगेवार की रिहाई पर स्वागत के लिए आयोजित सभा को मोतीलाल नेहरू और हकीम अजगर खान जैसे दिग्गज लोगों ने संबोधित किया था। सन 1916 में डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए लखनऊ गए। लखनऊ की युवा टोली के संपर्क में आए। बाद में डॉक्टर हेडगेवार का कांग्रेस से मोह भंग हुआ और नागपुर में संघ की स्थापना कर दी। उसके बाद जब वे कार्यकुशलता की कसौटी पर खरे उतरे तो उन्हें समिति का अंतरंग सदस्य बनाया गया। उनके तीव्र नेतृत्व प्रतिभा को देखकर उन्हें हिंदू महासभा बंगाल प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार क्रांतिकारियों की गतिविधियों का ज्ञान और संगठन तंत्र कलकत्ते सीखकर वे नागपुर लौटे। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक जिस संगठन की नींव रखी थी वह एक और भारत के हर विकास खंड तक पहुंचा है, तो दूसरी तरफ दुनिया के जिन देशों में हिंदी आबादी है वहाँ विद्यमान है। हर आयु वर्ग और काम करने वालों में स्वयंसेवक विभिन्न और संस्थाएं बनाकर काम कर रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता हो या राजनीतिक जीव, सच्चाई तो यह है संघ का प्रभाव हर इंसान में है। तभी आज दुनिया भर में हर कोने कोने में संघ से जुड़े व्यक्ति मिल जाएंगे जो इसकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। डॉक्टर हेडगेवार भारत माता के सच्चे सपूत थे। उनके मन में राष्ट्र विमोचन और राष्ट्रोन्नति की उत्कट लगन थी। राष्ट्रीय भक्ति का यह भाव उनके बाह्य परिस्थिति के कारण उत्पन्न नहीं हुआ था, अपितु उनका अभिजात स्थायी स्वभाव ही था। देश पर अंग्रेजों का शासन होने के कारण एक विशिष्ट स्वरूप में उनकी राष्ट्रभक्ति का आविर्भाव होना अपरिहार्य था। अपने उग्र स्वभाव के कारण सशस्त्र प्रतिकार उनको प्रिय था, किंतु दूसरे मार्गों का समादर न करने की क्षुद्रता उनके अंदर नहीं थी। परम पूज्य डॉक्टर जी को कुल परंपरा से तेज क्रोधी स्वभाव तथा आत्मनिर्भर रहने का स्वाभिमान प्राप्त हुआ था। अपने मार्ग में आने वाले सभी संकटों का सामना करते हुए उन्हें परास्त कर अकेले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी अतुलनीय संगठित सामर्थ्य उत्पन्न करने में उन्हें आशातीत सफलता मिली थी। डॉक्टर केशवराव 1925 से 1940 तक यानी मृत्यु पर्यंत तक राष्ट्रीय संघ के सरसंघ चालक रहे। जब उनका अंतिम समय निकट आने लगा तब उन्होंने अपने गुरुजी से स्वयं पर काबू करते हुए कहा कि यदि मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ तो ठीक है, अन्यथा संघ कार्य का पूरा उत्तरदायित्व इसके बाद आप पर ही होगा, ऐसा आप समझे। गुरुजी अर्थात श्री माधव सदाशिवराव गोरवलकर पर संघ का कार्यभार सौंपकर हेडगेवार निश्चिंत हो गए। उस दिन डॉक्टर साहब को असहनीय पीड़ा हो रही थी। वह केवल शारीरिक पीड़ा ही नहीं थी, उनका मन भी पीड़ित था। अपने ही जीवन में वे अपने संपूर्ण देश को सुगठित, स्वतंत्र और समृद्ध देखना चाहते थे। शुक्रवार दिनांक 21 जून 1940 के दिन सुबह 9:27 पर डॉक्टर हेडगेवार परलोक की यात्रा पर चले गए। हजारों स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं का प्रेरणा स्थान चला गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्माता परम पूजनीय सरसंघ चालक उनसे बिछड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। इनकी समाधि नागपुर रेशीम बाग में स्थित है, जहां इनका अंत्येष्टि संस्कार हुआ था। संघ आज जिस स्थिति में है उसके लिए हेडगेवार जी ने अपना तन मन धन ही नहीं बल्कि जीवन का क्षण क्षण देकर जो कीमत चुकाई है, उस समाज के यह मूल्य स्थापित हुआ कि संगठन करता हो तो डॉक्टर हेडगेवार जी जैसा हो। उनके कार्य को और उनकी राष्ट्रभक्ति को शत शत नमन करके
आज मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देते हुए शांति मंत्र के साथ आपसे विदा लेना चाहती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।